तो बेटा अब ये वान डे ग्राफ जनरेटर की रचना, तो इसकी संरचना में ये जो है ये एक धातु का खोखला गोला है लगभग 5 मीटर व्यास का, और इसको बैलेंस करने के लिए ये लगभग 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर टिका हुआ है। इसमें 2 घिरनियाँ लगी हुई हैं, P1 और P2, और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कंघे लगे हुए हैं, C1 और C2। ये कंघे का जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नुकीले सिरे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नुकीले सिरों पर जो चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो ये नुकीले सिरे हैं। इसका कनेक्शन जो है वो कर दिया गया है DC डायरेक्ट करंट से, ताकि इसको करंट मिले, इस पर चार्ज आए, ठीक है। और ये जो घिरनी है ये घिरनी मूव करें, इसलिए इस घिरनी का जो नीचे वाला सिरा है इसको मोटर से कनेक्ट कर दिया गया है। और घिरनी पर किसी इंसुलेटेड मटेरियल, इंसुलेटेड मतलब जो विद्युत रोधी होता है, ऐसे मटेरियल की बेल्ट लगी हुई है, जैसे नायलॉन की बेल्ट यहाँ पर लगी हुई है, जिससे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेल्ट मूव करती है। अब होता क्या है कि जब हम इसको DC से वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज यहाँ जो नुकीले सिरे हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब ये बेल्ट मूव कर रही होती है तो यहाँ पर ये जो बेल्ट है ये इंसुलेटेड मटेरियल की है, तो यहाँ पर भी चार्ज है प्लस और माइनस। यहाँ नुकीलों सिरों पर चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है, और यहाँ पर जो प्लस है इधर माइनस वाले जो चार्ज होते हैं वो इस प्लस वाले चार्ज से आकर्षित हो जाते हैं, और यहाँ जो इसके माइनस वाले चार्ज होते हैं वो प्लस वालों के साथ आकर्षित होकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बेल्ट पर रह कौन से चार्ज जाएंगे, सिर्फ प्लस के चार्ज। और क्योंकि ये बेल्ट मूव कर रही है तो मूव करने से ये प्लस के चार्ज जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से कि जब हम इस C1 कंघे को यहाँ जब हम इससे करंट देंगे तो C1 पर क्या होगा, यहाँ पर चार्ज उत्पन्न होंगे, और इसके आपस में ये दोनों चार्ज जो हैं एक दूसरे को क्या कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ बेल्ट पर कौन से चार्ज रह जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि ये बेल्ट मूव करती है इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो ये अब जो कंघा है ये C2 कंघा, इस कंघे को कनेक्ट किया गया है गोले से। तो ये जो कंघा है इसको हम एक तरह से कलेक्टर कंघा, कलेक्टर कॉम भी बोलते हैं, संग्राहक कंघा भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंघा क्या करता है, ये चार्ज को इकट्ठा करता है। कौन से चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को। और ये क्या करता है, इकट्ठा करके, क्योंकि ये गोले से कनेक्टेड है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज को इस गोले के बाहरी पृष्ठ पर ट्रांसफर कर देता है। अब जैसे जैसे बेल्ट घूमती रहेगी वैसे वैसे और पॉजिटिव चार्ज C1 से निकलकर ऊपर जाते रहेंगे, और C2 जो है वो और पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा करके बाहर गोले पर ट्रांसफर करता रहेगा। तो इस तरीके से जो गोला है इस पर धीरे धीरे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो गोला है इसका जो विभव है वो बहुत उच्च हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। अब क्योंकि बाहर वायु है तो धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होने से जो बाहर वायु, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया बहुत ज़्यादा और बाहर वायु है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो चार्ज है उसकी लीकेज शुरू हो जाती है क्योंकि बाहर वायु है। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसको दूर करने के लिए ये जो जनरेटर है इसको एक बहुत बड़े स्टील के बॉक्स में रखा जाता है, और उस बॉक्स में क्या किया जाता है, कोई इंसुलेटेड गैस भर दी जाती है, जैसे कि कोई नाइट्रोजन गैस या फिर SF6 गैस, ये गैस भर दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो वायु
कि में लीकेज हो रही थी चार्ज की, वो लीकेज नहीं होती और हमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। और उस हाई वोल्टेज से क्या किया जाता है कि जो आवेशित कण हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, उनको त्वरित करने में, उनको एक्सेलरेट करने में ये काम आ जाता है। तो ये वान डे ग्राफ जनित्र की रचना, इसकी कार्यविधि, और पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका सिद्धांत बताया था। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है।